2024 में सियासी हालात इस कदर बदल गए थे, इस कदर माहौल बन गया था कि काफ़ी सारे नेताओं को ये एहसास होने लगा था कि हरियाणा से बीजेपी की विदाई हो रही है और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। ऐसे माहौल के चलते ही कई नेता तुरंत पाला बदल गए। उन्हें लगा कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस में ज़्यादा मलाई मिल सकती है, सत्ता में हिस्सेदारी मिल सकती है, इसलिए ऐसे नेता पाला बदलने में जल्दबाजी कर गए। लेकिन हरियाणा में बीजेपी सत्ता में काबिज रही और ऐसे नेताओं के सारे सपने चकनाचूर हो गए और अब ऐसे नेताओं को नए सिरे से अपनी सियासत को एडजस्ट करने पर मजबूर होना पड़ा है और ऐसे ही नेताओं में वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। 2025 के रिपोर्ट कार्ड में अब हम चर्चा करेंगे वीरेंद्र सिंह की और ब्रजेंद्र सिंह की। वीरेंद्र सिंह की फैमिली को बीजेपी ने बड़े बड़े गिफ्ट देने का काम किया। जहां वीरेंद्र सिंह को मोदी की सरकार में मंत्री बनाया गया, उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। इसके साथ साथ उनकी पत्नी को उचाना से विधायक बनाया गया, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से सांसद बनाया गया। यानी कांग्रेस ने जो 40 साल में वीरेंद्र सिंह को नहीं दिया, वो बीजेपी ने उन्हें महज 5 साल में ही देने का काम कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वीरेंद्र सिंह का पेटा नहीं भरा। वीरेंद्र सिंह बीजेपी के अंदर वही माहौल चाहते थे, वही चौधर चाहते थे जो वो कांग्रेस में देखा करते थे। लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं थी कि बीजेपी का अलग सिस्टम है और बीजेपी के सिस्टम में अलग तरह से नेताओं को ट्रीट किया जाता है। और यही वजह रही कि वीरेंद्र सिंह को इस बात का एहसास हो गया कि बीजेपी में उनकी दाल नहीं गलेगी और उनके बेटे को भी 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह रिपोर्टों के अनुसार, सर्वे के अनुसार सांसद के तौर पर पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, इसलिए उनकी टिकट काटी जानी तय लग रही थी। ऐसे में टिकट कटने से पहले से ही आंकड़ा लगाकर वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह दोनों ने ही पाला बदलने का काम कर दिया। वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के अंदर जब दोनों ही पार्टियों को 5-5 सीटें मिली, तब वीरेंद्र सिंह को इस बात का ज़्यादा एहसास हुआ कि सत्ता बदलने वाली है और ऐसे में उनके परिवार की सत्ता में हिस्सेदारी आएगी। और इसलिए उन्होंने उचाना से अपने बेटे वीरेंद्र सिंह को चुनाव लड़वा दिया। वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह बेहद मामूली अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन इस हार के बाद वीरेंद्र सिंह फैमिली के लिए दिक्कत ये होगी कि कांग्रेस में उनकी कोई बड़ी एडजस्टमेंट नहीं हुई। ब्रजेंद्र सिंह को कहने के लिए विदेशी मामलों के विभाग के अंदर एक पद दे दिया गया है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये पद ड्राइवे के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला पद है। इसलिए वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह को अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए एक नया रास्ता चुनना पड़ा। वो रास्ता था सद्भाव यात्रा का। सद्भाव यात्रा के जरिए वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह अपनी पॉलिटिक्स को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा की जनता में उनका बड़ा इम्पैक्ट डल सके। यही वजह है कि ब्रजेंद्र सिंह अपनी यात्रा के 3 पड़ाव पूरे कर चुके हैं और वो चौथे पड़ाव से गुजर रहे हैं। लेकिन 2 महीने के दौरान उनकी यात्रा को वो पब्लिक से रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। कांग्रेस ने उनकी यात्रा को पार्टी की यात्रा नहीं माना, उनकी व्यक्तिगत यात्रा माना। यही वजह रही कि कांग्रेस के 90% नेताओं ने इस यात्रा से दूरी बनाए रखी। यानी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर रहकर भी वो एक तरह से सौतेले करार दे दिए गए। और यही वजह है कि आज की तारीख में वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा दोराहे नहीं बल्कि चौराहे पर खड़ी है। कांग्रेस के अंदर भी उन्हें अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हें सड़कों पर धक्के खाने पड़ रहे हैं और कांग्रेस के अंदर ही अपनी जगह बनाने के लिए हर तरह से हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। कांग्रेस की सियासत में राहुल गांधी का आशीर्वाद मिलने की बात ब्रजेंद्र सिंह जरूर करते हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि अभी तक राहुल गांधी ने एक बार भी सार्वजनिक मंच पर वीरेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह के प्रति ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे ये संदेश मिल सके कि ब्रजेंद्र सिंह के ऊपर राहुल गांधी का खास आशीर्वाद है। यही वजह है कि ब्रजेंद्र सिंह को भी सद्भाव यात्रा के जरिए अपनी सियासत को बचाने और बढ़ाने के लिए लगातार धक्के खाने पड़ रहे हैं, लगातार सड़कें नापनी पड़ रही हैं और कम लोगों की भागीदारी के बावजूद लगातार आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि ब्रजेंद्र सिंह को इस यात्रा से बहुत सारे अनुभव होंगे। ब्रजेंद्र सिंह को हरियाणा की सियासत की ज़मीनी हकीकतों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। उन्हें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की समस्याओं और सामाजिक माहौल के बारे में गहराई से जानने का मौका मिलेगा। लेकिन सियासत के अंदर माहौल ज़्यादा मायने नहीं रखता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ तो सत्ता के अंदर भागीदारी
और बड़े पद की चौधर ही सियासत में सब कुछ मायने रखती है। और इन एंगल को लेकर वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह फिलहाल हाशिए पर पड़े हुए हैं, लेकिन दोनों बाप बेटा आज की तारीख में भी कांग्रेस के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मशक्कत कर रहे हैं और सद्भाव यात्रा को कंटिन्यू 90 हल्के तक चलाने की पूरी योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। आप वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह के सियासी भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की सियासत में क्या विजेंद्र सिंह बड़ा सियासी सुख हासिल कर पाएंगे, इसके बारे में आप क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीरेंद्र सिंह क्या कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कभी अपने अधूरे ख्वाब को पूरा कर पाएंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।